दोस्तों इस इंडिपेंडेंस डे में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उसे अंजाम देता। भयानक तरीके से आईएसआई नेटवर्क पर भारत में क्रैकडाउन हुआ है। जी हां, अगर आप देखें तो 14 राज्यों में एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से एनआईए और स्टेट पुलिस ने एक्शन लिया और 200 से अधिक लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ पाकिस्तान पूर्ण रूप से एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के मार्किंग वाले हैंड ग्रेनेड्स भी इनसे बरामद किए गए हैं। जी हाँ, पिस्टल्स, वैसे ही बुलेट्स, बॉम्ब्स, आईईडीज, सब कुछ बरामद हुआ है भारत भर में। और दोस्तों ये कुछ इंडिपेंडेंस डे में बड़ा करने वाले थे। जी हाँ, आज आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है वो है आईएसआई बैक टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को भारत में डिस्ट्रॉय किया गया है। दोस्तों ये कौन है शहजाद भट्टी? ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर किस प्रकार से आईएसआई के पेरोल पर काम करता है और कैसे एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भारत में टेरर रिक्रूटमेंट करता है और टेरर एक्टिविटीज को अंजाम दिलवाता है। दोस्तों इसका कैसा रिक्रूटमेंट का मॉडस ऑपरेंडाई है, कैसे स्टार्टिंग में छोटे काम से कम पैसों के कुछ लालच में लुभाया जाता है और फिर बड़े आतंकी हमले को अंजाम उसके बाद दिया जाता है और फिर कैसे यूज एंड थ्रो डिस्कार्ड किया जाता है, क्या इसका मॉडस ऑपरेंडाई है, कैसे फाइनेंशियल ऑपरेशन ये अंजाम करता है और क्या इसको भारत में अरेस्ट किया जाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके खिलाफ ऑलरेडी एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है, लेकिन ये भागा हुआ है। ये पाकिस्तानी है शहजाद भट्टी, जो कि पहले दुबई से ऑपरेट करता था और अब ब्राजील से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन बिना भारत में कदम रखे ये अब तक सैकड़ों नौजवानों को आतंक के रास्ते में चलने पर मजबूर कर चुका है। तो कैसे ये ऑपरेट कर रहा है, बेहद आवश्यक है उसको हम जाने। आप देख सकते हैं आज 2:45 3 बजे की बात है, श्री अमित शाह जी ने ये ट्वीट किया और दुनिया को बताया कि आज कैसे आईएसआई बैक टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को इंडिपेंडेंस डे के पहले भारत सरकार ने डिस्ट्रॉय किया है। 200 से अधिक उसके ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं। वो कुछ बड़ा हमला करने वाले थे। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से 14 राज्यों में ऑपरेशन किया। ब्रिलियंट एग्जांपल है इंडिया के जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म का। काफी बड़ी रिकवरीज हुई है, आईईडीज, ग्रेनेड्स, जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की मार्किंग है, जिसमें पिस्टल्स, लाइव कार्ट्रिजेस, सीसीटीवी कैमरास जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था भारत के सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस में स्पाइंग के लिए, एस्पियोनाज के लिए, ये सब आईएसआई फंडेड इसी शहजाद भट्टी ग्रुप्स के द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। तो दोस्तों यहां पे बेहद आवश्यक है ये कैसे शहजाद भट्टी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है और क्यों भारत में इतनी ज्यादा, अगर आप देखें तो एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर इतनी ज्यादा चुस्त होने के बावजूद भी ये कैसे शहजाद भट्टी नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो क्राइम एज अ सर्विस आप देखें तो हायर किया जा रहा है आतंकियों के द्वारा। जी हां, आतंकियों को अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉटम से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, बल्कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनका सर्विस भी इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ा ही मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेररिज्म आप यहां पर होता हुआ देख रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, बेहद आवश्यक है उसको जरा हम डिटेल में जानें और उस पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए 16,999 रुपए में ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल हम लेकर के आए हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें। लकी लर्नर्स के लिए 100% रिफंड भी लेकर के आए हैं, तो मेक श्योर आप जुड़े। जी हाँ, एक साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 में है। वैसे ही अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 24,999 में, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में जो 24,999 और 29,999 में उपलब्ध है, उसमें आपको CSE एश्योर भी मिलता है। मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया एंड फॉर एनी रीजन अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं कि आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। इसके सिवा इंडियन एक्सप्रेस का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में, जिसमें डेली ई पेपर मिलता है, सारे प्रीमियम स्टोरीज मिलते हैं, मंथली यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन मिलता है, यूपीएससी की मिलता है, वीकली क्विज एंड एमसीक्यूज मिलता है, मेंस आंसर प्रैक्टिस भी आपको इसमें मिलता है। तो इसको अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ा ही क्वालिटी कोर्स है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जो हिंदी मीडियम में भी टॉपर है, जो दिखाता है कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, हमारा जो क्वालिटी टीचिंग है वो आपको एग्जाम में रैंक डिलीवर कराता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। दोस्तों एक मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मल्टी स्टेट क्रैकडाउन 12 अगस्त को किया गया शहजाद भट्टी नेटवर्क के ऊपर, और इसके साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई, जिसमें एक तरफ सेंट्रल एजेंसीज मोस्ट लाइकली एनआईए थी, दूसरी तरफ 14 राज्यों की पुलिस थी। और इसने अगर आप देखें तो एक्सप्लिसिटली टाइम किया गया 15 अगस्त के पहले ये कुछ बड़ा करने वाले थे और उसी समय इनको रोका गया।
अगर आप देखें तो 253 लोग 14 राज्यों में डिटेन किए गए हैं, 200 से अधिक अरेस्ट हो चुके हैं, 80 से अधिक एफआईआर रजिस्टर हो चुके हैं। चार्जेस अगर आप देखें तो यूआपा में लगाया गया है, भारतीय न्याय संहिता में लगाया गया है, आर्म्स एक्ट में लगाया गया है, एनडीपीएस नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट में लगा है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट में भी लगाया गया है। अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 62 डिटेंशन है, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44 और इस प्रकार से अलग अलग राज्यों से अरेस्ट किया गया है और अभी भी कुछ कुछ जगहों पे कहा जा रहा है एफआईआर फाइल होने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों सब्सटैंशियल रिकवरीज हैं जिनमें आप देखिए तो आईईडीज मिले हैं, इनसे ग्रेनेड्स मिले हैं जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग है डायरेक्ट। वैसे ही आप देखें तो फॉरेंसिक एविडेंस है जो बताता है कि पाकिस्तान की सरकार इसमें लिंक्ड है। पिस्टल्स एंड लाइव एम्यूनिशन है। वैसे ही कोवर्ट सीसीटीवी कैमराज एस्पियोनाज और सर्वेलेंस के लिए यूज किया जा रहा था। बेसिकली सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के आसपास जिनका घर है, जिनकी दुकान है, उनको कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करके कुछ पैसे दिए गए और जिसके बदले में वो सीसीटीवी कैमरा लगाए थे और वो सीसीटीवी कैमरा से कंटिन्यूअस निगरानी पाकिस्तान में रखा जा रहा था। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो शहजाद भट्टी नेटवर्क भारत में ऑपरेट करता रहा है। कौन है ये? जी हाँ दोस्तों, आप इसको देख रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी रह चुका है। ये है शहजाद भट्टी। ये लाहौर बेस्ड अगर आप देखें तो गैंगस्टर था, छोटा मोटा क्राइम किया करता था और फिर धीरे धीरे कद बढ़ता गया। कद बढ़ा तो आईएसआई ने इसको अपना पेड टेरर रिक्रूटर रख लिया, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बन गया। दोस्तों ये स्टार्टिंग में दुबई से ऑपरेट किया करता था, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में कंटिन्यूअसली मूव किया करता था और अगर आप देखें तो जुलाई 2026 का इंटेलिजेंस इनपुट्स माने तो अभी ये ब्राजील से ऑपरेट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को एफएटीएफ का डर है कि एफएटीएफ लिंक स्क्रूटिनी पाकिस्तान पे बढ़ी हुई है, तो कहा जा रहा है आजकल ये ब्राजील से ऑपरेट करता है। इसको भारत में इसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की गई है, एक नॉन बेलेबल वारंट है इसके खिलाफ जो इशू किया गया था। मोहाली में ग्रेनेड अटैक इसने करवाया था यूट्यूबर पे। दोस्तों इसके कई लोग इसके खास हैं जो इसके साथ काम करते हैं। अजमल गुज्जर है जो कि इंस्टाग्राम बेस्ड इलीगल आर्म्स मार्केट प्लेस रन करता था। वैसे ही अन्य है, सोहेल अहमद हो गया, वैसे ही सोहेल बलोच के नाम से भी जाना जाता है, राना हुनैन, अबिद जट, हसन गुज्जर, ये सब हैं। दोस्तों अभी दुबई में था तो ये अगर आप देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग भी किया करता था, उसके लिए बिजनेस एक्टिविटीज डेयरी का इसने स्थापित किया था। फिर इसका फारूक खोखर गैंग जो कि बलोचिस्तान लिंक्ड है उसके साथ भी लिंक्स हैं। और फिर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर्सनालिटीज वगैरह पे अगर आप देखें तो ये ऑपरेट किया करता था एज अ इन्फ्लुएंसर। इसका एक 333 बैनर करके हुआ करता था। वैसे ही आप देखें तो रिलीजियस इश्यूज पे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, इन्फ्लुएंसर डिस्प्यूट्स पे, उन सब पे रील वगैरह बनाया करता था। एक हाइब्रिड क्राइम टेरर इकोसिस्टम ये भारत में चला रहा है। आप देख सकते हैं इसने कितने बड़े बड़े अगर आप देखें तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। आपको याद होगा बड़े फेमस थे बाबा सिद्दीक करके। बाबा सिद्दीकी वही थे दोस्तों जो कि आपको याद होगा कि बॉलीवुड में जब है ना एक समय था शाहरुख खान सलमान खान में लड़ाई चलती थी तो इनके इफ्तार में दोनों आते थे, तो उनकी जो मर्डर हुआ था उसमें को भी अंजाम दिया गया था। तो उसमें इसी शहजाद भट्टी नेटवर्क का ही हाथ था। शहजाद भट्टी नेटवर्क के द्वारा ही लॉजिस्टिक सपोर्ट किया गया था। वैसे ही यूट्यूबर एक थे चंडीगढ़ के, उनके ऊपर ग्रेनेड अटैक करवाया गया था। वैसे ही आप देखें तो विमेन पुलिस स्टेशन सिरसा हरियाणा, उस पर ग्रेनेड अटैक करवाया गया है। आईईडी कार बॉम्ब ब्लास्ट बलदेव नगर पुलिस स्टेशन अंबाला हरियाणा में कराया है। वैसे ही आप देखें तो पुलिस आउटपोस्ट गुरदासपुर पंजाब, देहरादून में अटेम्प्टेड शूटिंग, पंजाब अमृतसर में एक एएसआई उनकी मृत्यु करवाई गई। इस प्रकार से कई इसके खिलाफ केसेस हैं जो कि आप देख सकते हैं इसने अंजाम दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा जाता है ये कैसे अंजाम देता है, ये तो भारत में कभी पैर भी नहीं रखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा इसका ऑपरेशनल मॉडल कैसा है। ये बेहद आवश्यक है, इसको आप समझें कैसे रिक्रूट किया जाता है, कैसे अगर आप देखें तो भारत के कुछ युवा जो भटक रहे हैं उनको कैसे रेडिकलाइज किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के इंस्टाग्राम हैंडल्स भारत में चलाए जाते हैं, ये विदेश से चलते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं जिस प्रकार का इसमें है, जो कि भारत में कुछ इस प्रकार के अगर आप देखें तो इस प्रकार रेडिकल अप्रोच वाले हैंडल्स चलते हैं। अब उन रेडिकल अप्रोच, वैसे तो ये बैंड है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यूके से चलता था। अब इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, कंटिन्यूअसली ट्रैक किया जाता है कि कौन कौन रील देख रहा है, कौन कैसे एंगेज कर रहा है और इसके साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूजर की प्रोफाइलिंग की जाती है कि आप क्या लाइक कर रहे हैं, आप क्या कमेंट्स कर रहे हैं, आप कैसे एंगेज कर रहे हैं और उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कौन रेडिकलाइज्ड है, किसके मन में देश के खिलाफ नफरत आ चुकी है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिर देखा जाता है अगर आप अनएम्प्लॉयड युवा हैं और इस प्रकार से आपको थोड़े से पैसे की आवश्यकता है तो यहाँ पे चारा फेंका जाता है। तो दूसरा केस आता है, आपके आइडेंटिफिकेशन के बाद चारा टेस्ट किया जाता है, एक लो रिस्क लाइव टास्क दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ऐसा करो कि वहां पे जाके ये बैनर लगा के आओ,
जिसमें आप देख सकते हैं एक नाम सोहेल नाम का था, बल्लभगढ़ का था लड़का, 26 वर्षीय था। इसको 5,000 रुपए दिए गए थे कि जाओ जाके तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के पोस्टर दिल्ली एनसीआर में लगाओ। और इस प्रकार से अलग अलग पोस्टर्स लगाए जाते हैं। वैसे ही आप देखें तो ग्राफिटी बनवा के और दीवार में भारत के खिलाफ, या पुलिस स्टेशन है उसकी फिल्मिंग करो, सिंपल सर्वेलेंस काम दिया जाता है और छोटा पेमेंट होता है, 5,000 से 20,000 तक का पेमेंट दिया जाता है। एक बार जब आप ये कर देते हैं उसके बाद ट्रैप होता है, जिसमें एक बार आप कॉम्प्रोमाइज हो गए उसके बाद आपको दिया जाता है वेपन्स, ड्रग स्मगलिंग, या सेंसिटिव साइट है, आर्मी इंस्टॉलेशन है, उसका रिकॉनाइसेंस करना, या फिर वायलेंस को अंजाम देना, ग्रेनेड अटैक करना, शूटिंग करना, आईईडी प्लांट करना। और इसके लिए पेमेंट 1 से 3 लाख तक का दिया जाता है। और एक बार जब आप ये कर देते हैं फिर आपको पुलिस आके पकड़ के ले जाती है। पुलिस पकड़ के ले जाती है और आपको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जिसमें ऑपरेटिव एक बार यूज हो गए तो वो डिस्पोजेबल हो जाते हैं, उनको फिर दोबारा उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता, दे आर कट लूज। जिस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है, जिस वजह से अगर आप देखें तो ट्रेल बनता ही नहीं है। बड़ा अगर आप देखें तो जो पूरा का पूरा फेक सुडोनिम पे चलता हुआ प्रोफाइल होता है उसी से अगर आप देखें तो कोई कनेक्ट बैक नहीं हो पाता है, जिस वजह से इस प्रकार का पूरा हैंडल अगर आप देखें तो चलता रहता है। अब सवाल उठता है पैसे दिए जा रहे हैं तो ये पैसे कैसे आते हैं। देखिए हवाला नेटवर्क्स का यूज किया जाता है, जिसमें कतर में इतने सारे वर्कर्स हैं तो उनको कहा जाता है जब घर जा रहे हो तो ये पैसा लेके जाना, जिसमें अगर आप देखें तो $5,000 तक आप ला सकते हैं। तो $5,000 10 लोगों को पकड़ा जाता है, $50,000 हो जाता है, वो लेकर के आते हैं, कुछ कमीशन मिलता है और बाकी अगर आप देखें तो भारत में किसी को दे दिया जाता है। और फिर आप देखें $5,000 एक व्यक्ति लेके आ रहा है, बहुत है, 5 लाख रुपए हैं, 50,000 यानी 50 लाख रुपए आ गए हैं। 50 लाख रुपए में तो कितने सारे केसेस हो जाएं आप देख सकते हैं। एक इस प्रकार के हमले का 2 से 3 लाख देना है, 25 हमले का पैसा आप एक बार में जमा कर लिए। और फिर उन पैसों से अगर आप देखें तो फिर फर्दर जो ऑलरेडी रेडिकलाइज हो गए हैं उनको फिर यूजर्स को आइडेंटिफाई करके वो पैसा यूपीआई के जरिए भेज दिया जाता है। और इसमें अगर आप देखें तो एनक्रिप्टेड ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, इन सब का यूज होता है। डिस्पोजेबल सिम्स का यूज किया जाता है, एनोनिमस सोशल अकाउंट्स होते हैं। वेपन्स आता है तो डेड ड्रॉप किया जाता है, यानी कि बोल दिया जाता है कि फलाना जगह पे जाके वहां पे एक बंदूक उस डस्टबिन में रख के आ जाना, और फिर दूसरे को टाइम दिया जाता है कि वो 10 बजे रख के जा रहा है, तुम 3 बजे जाना, वहां से जाके उठा लेना। दोनों को नहीं मालूम है ये पूरा का पूरा सप्लाई कैसे चल रही है, बंदूक रख के कौन गया, बस दूसरा गया जाके उसे उठा के ले आया। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये सारे काम किए जाते हैं। और फिर फोटो वीडियो कंफर्मेशन किया जाता है, जब टास्क दिया जाता है कि ये काम करना है उसके बाद वीडियो बनानी होगी, काम खत्म हुआ वीडियो भेजो और पैसे भेज दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी कैमोफ्लेज भी हमने होता हुआ देखा है। जब सेंसिटिव साइट्स का यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्वेलेंस किया जा रहा है तो नाम बदल लिया जाता है। वैसे ही अगर आप देखें तो अटायर, रिलीजियस सिंबल्स इस प्रकार का रखा जाता है कि कोई शक भी ना करे। तो ये सारी चीजें होती हैं। और साथ में अगर आप देखें तो एक स्टेट हॉपिंग रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी भी हमने देखी है, जिसमें एक बार किसी राज्य में स्क्रूटिनी बढ़ती है। जैसे इस बार आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में इस बार अरेस्ट बड़ा कम हुआ है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में केवल 8 अरेस्ट हुआ है। कारण है महाराष्ट्र में ऑलरेडी इसके पहले महाराष्ट्र के एटीएस ने कई लोगों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया था, जिसमें आप देखें कि जैसे ही महाराष्ट्र में 100 से अधिक यूथ महाराष्ट्र एटीएस ने फ्लैग किया था तो महाराष्ट्र छोड़ के ये यूपी हरियाणा में जाना शुरू कर दिए। वैसे ही अगर आप देखें तो यूपी हरियाणा में जब इंटेंसिफाई हुई तो महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र से फिर अब किसी अन्य दिल्ली में चले गए। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअसली स्टेट बदलते भी रहते हैं जहां से इस प्रकार से युवाओं को हायर किया जाता है। अब दोस्तों इस प्रकार के नेटवर्क्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं भारत में, ये बेहद आवश्यक है हम समझें। देखिए सबसे पहले फुल्ली डिजिटल रिक्रूटमेंट पाइपलाइन है, कोई फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं है। ये कभी भारत आया नहीं, ना इसके गुर्गे कभी भारत आए हैं। पूरा का पूरा हैंडलर्स बिना भारत में पैर रखे काम कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों, आप देखें तो आप भले बॉर्डर सर्वेलेंस मजबूत रखें, कोस्टल सिक्योरिटी मेजर्स मजबूत करें, लेकिन ये डिजिटल कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, इस वेक्टर को कट डाउन करना बड़ा कठिन है। वैसे ही आप देखें तो ये बड़ा ही डिस्पोजेबल ऑपरेटिव मॉडल है, जिसमें एक रिक्रूट से बस एक काम करवाया जाता है। एक बड़ा काम किया फिर थ्रोन, डिस्कार्डेड। उसके बाद अगर ऑपरेटिव पकड़ा भी जाता है तो हैंडलर तक ट्रेल ही नहीं होता, बड़ा कम है, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा है, जिस वजह से नेटवर्क कंटिन्यूअसली फंक्शन करता रहता है। तीसरा है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ ब्लेंड होता है, जिसमें ये नेटवर्क अगर आप देखें तो जो एग्जिस्टिंग गैंगस्टर इकोसिस्टम है उसको लेवरेज कर रहा है, जिसमें जो लोकल वेपन्स हैं, जो लोकल मसल चाहिए, वैसे ही जो सप्लाई चेन्स चाहिए, ये सब के सब गैंगस्टर्स का जो नेटवर्क बना हुआ है वो यूज किया जाता है। तो आतंकी उस गैंगस्टर नेटवर्क को बस भाड़े पे ले रहे हैं, क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर उनका यूज किया जा रहा है भाड़े में, अपना बिल्ड भी नहीं करना पड़ रहा। वैसे ही दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है,
कैसे कंट्रोल कीजिएगा? रिक्रूटमेंट इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे होता है, जहां पे आज आप एक अकाउंट डिसेबल करते हैं तो कल नया नाम से रीअपियर हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है, टोटली कुछ नया करना होगा। जहां तक बात है इस भट्टी की, इसका क्या है? तो देखिए दोस्तों, भट्टी के साथ क्या है, अभी कहा जा रहा है ब्राजील से ऑपरेट हो रहा है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। मेरे पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारी हालांकि ब्राजील के साथ है, तो ऑफिशियल्स का कहना है कि एक्सट्रेडिशन अचीवेबल है, हो सकता है अगर इसका ब्राजील लोकेशन कंफर्म हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि ये इंडियन नेशनल नहीं है, ये पाकिस्तानी नेशनल है, जिस वजह से इसका एक्सट्रेडिशन फर्दर भारत किया जाएगा एक पाकिस्तानी नेशनल का, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लीगल प्रोसेस में। लेकिन समस्या यही है, ये जिस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है, कहां पे ब्राजील में ऑपरेट कर रहा है, अमेजन के जंगल से कर रहा है, कहां से कर रहा है, बड़ा कठिन है इसको पकड़ पाना। और इस वजह से ये अब तक अगर आप देखें तो भारत में इस प्रकार से आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा आपका क्या कहना है इस भट्टी नेटवर्क के बारे में।